आइए जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करते हैं। फिजिक्स में बात करेंगे हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, यानी कि हमको जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। और संधारित्र के बारे में हम आपको पिछले टर्म में बता चुके हैं। और उसी क्रम में जो है मैंने बताया था संधारित्र जो होता है कई प्रकार का होता है, और उसमें से जो एक प्रकार है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। इसी प्रकार से जो है अन्य में जो है गोलीय संधारित्र है और बेलनाकार संधारित्र है। तो आज हम बात करेंगे जो है समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो है मान लिया कि जो है जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो क्या है, वो जो है धातु की दो समांतर प्लेटों, ध्यान से देखिए आप लोग, धातु की दो समांतर प्लेटों, हमें मान लिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दो प्लेटें हैं। एक प्लेट है x और एक प्लेट है y। दोनों कैसी हैं, दोनों जो है धातु की हैं, समांतर प्लेटें हैं। और ये यहाँ पर जो है x और y के रूप में। इज इट क्लियर? जिन प्लेट के बारे में बात हो रही है देखिए ध्यान से आप, इस प्रकार से प्लेटें होंगी। यस, इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया a। ये क्या है, इन प्लेटों का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर हम यहाँ बता दें आपको ध्यान से, मान लीजिए दो समांतर प्लेटें इस प्रकार से हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल A है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल d। ये क्लियर, इतना आपको मानना होगा। तो जो यहाँ पर जो प्लेटें रखी हुई हैं, इनके बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है, वो है कैपिटल K। ठीक, तो हमने यहाँ पर धातु की दो समांतर प्लेटें ली और जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। और जो प्लेटें जिस माध्यम में रखी हुई हैं उनका परावैद्युतांक कितना है, वो है कैपिटल K। और उन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। इतना हमने मान के चले हैं। अब हमने मान लिया कि जो है किसी स्रोत के द्वारा जो है इस पहली प्लेट को हमने जो है प्लस Q आवेश दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना आप लोग। जब हम इसको जो है किसी स्रोत के द्वारा जो है आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा, जो आवेश होगा इसके प्लेट पर जो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने जो प्लस प्लस दिखाया हुआ है। अब क्या होगा, दूसरी प्लेट जो आप y है इस पर क्या होगा, प्रेरण के द्वारा, हम बता चुके हैं जब आवेशन की विधि बताई थी उस दौरान बताया था मैंने आपको, प्रेरण भी विधि है। तो प्रेरण के द्वारा क्या होगा, इस पर जो है इसके पृष्ठ पर जो है ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, और पीछे क्या होगा, प्लस आवेश। तो हमने क्या किया, इस y प्लेट का संबंध किससे कर दिया, इसका संबंध हमने कर दिया, इसका जो है बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इसका संबंध कर दिया किससे, अर्थ से, पृथ्वी से। तो क्या होगा, देखिए ये देखिए मैंने इसका संबंध जो है, इसका संबंध मैंने किससे कर दिया, अर्थ से कर दिया। तो क्या होगा, तो जो इस पर धनावेश था पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा ऋण आवेश। ऐसा बता चुके हैं, पिछले टर्म मैंने बताया था आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दो प्लेटें अब आप तैयार हैं, दोनों पर कैसा है, समान आवेश है और विपरीत प्रकार का आवेश है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस Q और ये जो है माइनस। ठीक, तो इतनी बात क्लियर आपको। यहाँ पर जो जिस प्लेट के बारे में बात हो रही है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है कितना है, यहाँ पर जो है दोनों प्लेटों पर जो है इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व, इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है दोनों में समान है। पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ध्यान से आप,
सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो हम लोग कह सकते हैं जो जो यहाँ पर दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों पर जो है, दोनों प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, वह सिग्मा। सिग्मा बराबर कितना होता है बताइए आप लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, Q अपॉन में A। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है वो कहलाता है आवेश पृष्ठ घनत्व। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आप यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा और कैसा होगा, एक समान रूप में, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई। तो यहाँ बताइए, आप कुछ याद आया आपको, किसी आवेशी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर दो आवेशी चालक प्लेट हैं, तो इनके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वो ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर जो है बताएंगे आपको हम। तो हम लोग कह सकते हैं प्लेटों के बीच जो है, प्लेटों के बीच क्या है, प्रत्येक बिंदु पर, कहां पर, कहीं पर भी, प्लेटों के बीच जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना होगा, याद आया, यस, सिग्मा अपॉन में जो है के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व है। तो तुरंत आप कह देंगे सर Q अपॉन में क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यों, यहाँ पे आपने मान रख दिया है सिग्मा बराबर Q अपॉन में। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, आप अब दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V हम मान लेते हैं। अब मैंने क्या मान लिया, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, यदि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है, V है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, यस, नोट दिस पॉइंट, E इंटू डी। ये कहां से आया, हमको पता होना चाहिए। E बराबर क्या होता है, V अपॉन में D, यानी कि यहाँ पर जो V क्या है, विभवांतर है। हमें पता है पहले से कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, उनके बीच दूरी D हो, तो E का बराबर क्या होता है, V अपॉन में D। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E का मान रखेंगे अपन लोग, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए और जो है इंटू डी। ये आ गया भाई V का मान। अब आप बताओ, आप इस संधारित्र में प्लेटों के बीच में आपने विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया है, तो इसकी धारता क्या होगी, आप बता चुके हैं, धारता होगी C बराबर, अगर हम इसको ऊपर यहां लिखें, यहां पे लिख दे रहा हूं, धारता कितनी हो जाएगी, धारता तुरंत कह देंगे सर C बराबर होगी Q अपॉन में V। यस, यहां पर V का मान रख दीजिए, कितना मान आया था, Q इंटू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए। तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। नोट दिस पॉइंट, ये क्या आ गया, ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। और C यहाँ पे देखिए आप लोग, C का मान क्या है, C अनुक्रमानुपाती है, C क्या है, C जो है विद्युमानुपाती D, C क्या है, अनुक्रमानुपाती K। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है, ये क्लियर। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। और एक बात और ध्यान दें आप, यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम कैसा हो, माध्यम जो है वायु या निर्वात हो, कैसा हो, तुरंत आप कह देंगे सर कि बराबर पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। नोट दिस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आप समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो C अपॉन में C0 कितना हो जाएगा, तुरंत आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा जो है यस, कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K। ये भी एक फॉर्मूला बन गया है आपके लिए। नाउ क्लासेज ओवर, ओके, बाकी सब नेक्स्ट टाइम। ओके।